उत्तान पाद और कोई नहीं है, हम मनुष्य हैं, जिसकी एक पत्नी है और नाम है सुनीति। हम मनुष्यों की भी एक पत्नी होती है शुरू शुरू में, जिसे हम कहते हैं बुद्धिमानी। सुनीति का अर्थ है बुद्धिमानी। बहुत दिन हो गए मुझे इस प्रसंग को किए, और क्या अद्भुत भाव है। आप श्रवण करेंगे तो भागवत जी के प्रत्येक प्रसंगों में ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, प्रमाणिक है। आप कहोगे मैं आपको उदाहरण दूंगा, आप श्रवण कीजिए। बंधुओं, पहले उत्तान पाद की एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति, जैसे हमारी भी होती है बुद्धिमानी। और इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधिम विना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता एव केवलम। इतिहास पुराण शास्त्र आदि से सम्मत होकर के अपने जीवन को चलाती है सुनीति, अपने घर को चला रही है। हम भी पहले ठीक ही रहते हैं, लेकिन धीरे 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 जब बड़े होते हैं, संसार में हजारों तरह के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ ऐसे मिल जाते हैं महाराज जो हमारे पुराने संबंधों को बिगाड़ के चले जाते हैं। प्रेम से बोलो। जैसे कि उत्तान पाद गए, कहीं शिकार पर थे, और जब वापस आने लगे तो उनका मन सुरुचि की ओर लग गया। जीवन में अगर आपके कोई नया आ जाए तो पुराने की कीमत कम नहीं होनी चाहिए। यह उस व्यक्ति की श्रेष्ठता की पहचान होती है। लेकिन उत्तान पाद से क्या गलती हुई जो हम मनुष्यों से हो जाती है कि उसने सुंदर दिखने वाली उस सुरुचि को, जिसे हम माया कहते हैं, जिसे हम साधन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आहा, जिसको देख करके ये आंखें तुरंत खींची चली जा रही है, जिसे सुनकर के नींद नहीं आती, वो है सुरुचि। जिसे बार बार हम सुनना चाहते हैं, जिसके जाने से हमें दुख होगा, वो है सुरुचि। और उस सुरुचि को ले आया, और जैसे ही वो सुरुचि आई है तो ये तो सीधी सी बात है, सुरुचि यानी क्या? सुरुचि यानी मनमानी। हम मनुष्यों की दो पत्नियां हैं, एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। और श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो सुनीति को चुनता है। पर यहां गलती उत्तान पाद से क्या हो गई, जो अक्सर हम मनुष्यों से होती जा रही है, कि हमने चुनाव सुरुचि का कर लिया है। उत्तान पाद ने सुरुचि को ऐसा अपनाया कि अब सुरुचि का ही राज चल रहा है। इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र घर के बाहर, गोविंद के भजनों से मन का दूर होना सुरुचि का कारण है। और उससे भी ज्यादा बड़ा कारण है हम जो सुरुचि को वो कारण बनाने देते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति के क्या करी है कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। जिसे बदलना नहीं है वो बदलेगा नहीं। लेकिन उत्तान पाद जैसे भी बदल गए, क्यों? कारण क्या है? बोले सुरुचि आ गई। और मनमानी है जो ठंड के समय में भी ये कहेगी कि मुझे कुल्फी खाना है, हम कुल्फी खाने जाएंगे। जो बार बार ये कहेगी कि नहीं,
विशुद्ध कथाओं में क्या, हमें तो रोचक कथा सुनाओ जिसमें आनंद आए। भागवत जी की कथा और श्लोकों को सुनकर के तो लोगों को नींद आ रही है। इनके सामने चौपाइयों का गान हो, बोले नहीं हमें तो भजन चाहिए महाराज, वो भी ऐसे जो चलते रहे। भागवत जी की कथा में कथा महत्व है महाराज। तुम्हारे जीवन को जो बदलेगी वो कथा है। भजन तो गाओ, मनाही नहीं है, लेकिन कथा सुनने जा रहे हो तो जहां विशुद्ध भागवत जी की कथा हो, तुम्हें नींद अगर वहां आ रही है तो समझ लो कि जिस दिन नींद आनी तुम्हारी बंद हो जाएगी उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये नींद क्यों आ रही है? क्योंकि मन ही नहीं है महाराज। मन तो सुरुचि ले गई है। हमने खुद सुनीति को बाहर कर दिया है। हमने खुद ये चुनाव किया है कि नहीं, हम सुबह नहीं उठ सकते, हमें उठना ही नहीं है। नहीं तो पढ़ने वाले बच्चे 4 बजे उठ करके किताब खोलकर बैठ जाते हैं, और जिन्हें नहीं पढ़ना है वो सूर्य नारायण 8 बजे तक है, कोई परवाह नहीं। उत्तानपाद ने जिस प्रकार सुनीति का त्याग किया है, हमने भी उस बुद्धि को घर के बाहर कर दिया। साधना बंद कर दी, साधनों का साथ ले लिया। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। बंधुओं, फिर भी सुनीति देखो क्या अद्भुत है। जन्म हुआ है सुनीति के यहां एक बालक का जन्म हुआ है। सब जानते हैं वो बालक और कोई नहीं, श्री ध्रुव जी महाराज हैं। ध्रुव जी संत बार बार उस सुनीति से कहते हैं कि देवी तुम कुछ मांगो, इतनी सेवा तुमने हमारी करी है, मांगती क्यों नहीं हो? तो पता है सुनीति ने क्या कहा? बोले हे प्रभु, अगर मुझे देना ही है तो मेरी बहन सुरुचि के यहां कोई पुत्र अभी तक हुआ नहीं है, उनके यहां पुत्र हो जाए। प्रेम से बोलो। लेकिन बंधुओं, माता सुनीति के यहां जो बालक है उनके मन में चाह है। मैं रोज अपनी माता श्री से मिल रहा हूं, मैं रोज अपनी मां को देख रहा हूं, मेरे पिताजी कहां हैं? और मेरे पिताजी हैं तो मुझे दिखते क्यों नहीं है और मिलते क्यों नहीं है रोज? और मेरे सखाओं के पिता तो रोज मिल रहे हैं। आज माता श्री के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और निवेदन किया कि मुझे अपने पिताजी से मिलने जाना है। जाओ, उन्होंने तुमको बुलाया है, लेकिन मेरा तो मन करता है ना मां, जाओ। ध्रुव जी महाराज बेचारे, एक बालक के मन में जिस प्रकार की चाह रहती है कि मैं भी अपने पिता की गोद में एक बार तो बैठूं जाकर, पिता की गोद के लिए ध्रुव जी जा रहे हैं। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज जाने लगे, महल में प्रवेश किया, सुरुचि ने देखा। कहां जा रहे हो? मैं अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूं। तुम्हारे पिता? अच्छा तुम हो। सुनिए, वो तुम्हारे पिताजी जरूर हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माताजी नहीं हूं। वो आपके पिता जरूर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपकी मां नहीं हूं। पिता की गोद चाहिए आपको? जाइए, जाकर के उस भगवान, उस नारायण को प्रसन्न कीजिए अपनी तपस्या से, और अगर वो नारायण प्रसन्न हो गया तो उनसे वरदान मांगिएगा कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से अगले जन्म में जन्म मिले, तब जाकर के मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के गोद में बैठने की अनुमति
दूंगी महाराज। दो गलतियां हुई हैं। पहली गलती तो ये कि एक मां होकर के इस प्रकार की वार्ता, ऐसा क्रोध एक बालक के प्रति। और दूसरी गलती ये कि जाकर के तपस्या करो और भगवान से वर मांगो, तब जाकर के पिताजी की गोद मिलेगी। तो अपने गर्भ की तुलना भगवान से कर रही है। राजा परीक्षित ध्यान से श्रवण करो, ध्रुव जी महाराज वहां से रोते 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 जा रहे हैं। अरे मां, तुम्हें पता है, मैं जाकर के पिताजी की गोद में एक बार बैठना ही तो चाहता था। मैंने ऐसी कौन सी मांग कर दी जिससे उस माता सुरुचि ने मुझे इतना भरा बुला कह दिया? तुम ही बताओ। अरे क्या बात है, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या बात क्या हो गई, बताओ। बोले मां, मैं जाकर के पिताजी की गोद को बस एक बार मैंने यही अनुमति मांगी कि मुझे पिताजी के पास जाना है, अपने पिताजी की गोद में बैठने जाना है। और जानती हो, उन्होंने डांट करके कहा कि जाओ, नहीं देती मैं तुम्हें अनुमति, जाकर के भगवान की तपस्या करो और वो प्रसन्न अगर हो गया तब जाकर के पिता की गोद मिलेगी। मेरा क्या दोष है? ऐसे कोई बात करता है? मां, तुम तो कभी कहती नहीं हो, बताओ कितनी क्रूर है वो। माता सुरुचि ने अद्भुत बात कही है, माता सुनीति ने अद्भुत बात कही है। सज्जनों, कह रही हैं, पुत्र क्रूर न कहो। तुम्हें पता है, अरे धन्य तो वो मां है, गलती तो मुझसे हुई है। अरे क्रूर तो मैं हूं। मैंने तो तुम्हें तुम्हारे इस शरीर के पिता के पास भेजने की अनुमति दी। मैंने तो तुम्हें यह कहा कि जाकर के अपने इस शरीर के पिता की गोद में बैठकर आओ तुम। मैंने आज्ञा दी, लेकिन धन्य तो वो माता सुरुचि है जो तुम गए तो थे अपने इस शरीर के पिता के पास बैठने, पर उन्होंने तुम्हें रास्ता जगत पिता के पास भेजने का दिया है। महाराज, धन्य तो वो मां है। और तुम्हें मैं क्या बताऊं, उन्होंने ये बात जो कही है एकदम अद्भुत कही है। ध्रुव, तुम कल जाते हो, आज जाओ। मैं तो कहती हूं अभी जाओ। मां, ये क्या कह रही हो तुम? बोले नहीं बेटा, जीवन में साधना से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। तुम्हारी दिशा सही होनी चाहिए। अभी तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है ना, सब सुधर जाएगी। दिशा सही रखो, दशा बनेगी। ध्रुव बेटा जाओ। माता की अनुमति पाकर के ध्रुव जी जा रहे हैं, परंतु गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, सो विरंची कर सम सोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता। अरे गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिला।
बिना गुरु के तर नहीं सकते आप। और ध्रुव जी को भी साथ मिला है गुरु का। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो गुरु बनाओ। गुरु वही जो विपिन बतावे, 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 गुरु वही जो संत सेवावे, 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 गुरु वही जो हरि मिलावे, 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 गुरु वही जो हरि मिलावे। गुरु तो वो है। और नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को आश्रय दिया है। जी हां, ध्रुव जी के पास में श्री नारद जी गए हैं और नारद जी ने जाकर के द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नहीं, बहुत लोग नमः भी जोड़ देते हैं, वो तो 14 अक्षर हो जाएंगे ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर, द्वादश, इसे द्वादशाक्षर मंत्र बोलते हैं। ध्रुव जी महाराज ने इसी मंत्र का नारद जी के कहने पर त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित वज्रासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्यर्चयन् हरिम्। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते, क्या तपस्या करी है ध्रुव जी ने। पहले महीने की तपस्या ऐसी हो रही है, आहा महाराज, 3 दिन तक भगवान के नाम का जप चल रहा है। ध्यान से सुनना, क्या तपस्या कर रहे हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, बार बार ये निरंतर चले जा रहा है। और जैसे 3 दिन तक इस नाम को गा रहे हैं, उस नाम को गाने के बाद एक बार कपित्थ का फल एक बार पाते हैं, फिर 3 दिन तक जाप करते हैं। तो पहले महीने में जब मेरे प्रभु मिले नहीं इनको, तो ध्रुव जी महाराज ये सोच रहे हैं कि मिले क्यों नहीं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैं भोजन ज्यादा कर रहा हूं। देखिए बंधुओं, हमारे द्वारा की गई उस तपस्या से अगर भगवान मिल नहीं रहे हैं, तो इसका यही अर्थ है कि हमारे द्वारा की गई तपस्या में ही कुछ कमी है। आप कहोगे ऐसी कैसी बात है महाराज, मैंने कही और क्या। ध्रुव जी महाराज का मुख्य कारण यहां
आप देखें, पहले महीने में जब उन्होंने देखा कि मैं 3 दिन तक प्रभु के नाम को गा रहा हूं और कपित्त खाने से मुझे पहले महीने में भगवान नहीं मिले, तो दूसरे महीने से क्या किया, 3 दिन तक जो गा रहे थे उस 3 दिन की तपस्या को 6 दिन में परिवर्तित करी। जिस कपित्त के फल को खा रहे थे उस कपित्त के फल को त्यागा। हाँ महाराज, एकदम केवल तिनका खा रहे हैं, अब सिर्फ तिनका। जब देखा कि दूसरे महीने में भी कृपा नहीं हुई तो मैं ज्यादा भोजन कर रहा हूं। बंधुओं, जो व्यक्ति ज्यादा भोजन करेगा, भोजनानंदी कभी भजनानंदी नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो, एकाग्रता नहीं रहेगी उसमें। और भजन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी चीज की है तो वो धैर्य की है, एकाग्रता चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने देखा दूसरे महीने में भी नहीं मिले, तो तीसरे महीने में जिस तिनके को पा रहे थे उस तिनके को पाना बंद किया और केवल जल पी रहे हैं। 9 दिन तक जाप चल रहा है, 6 से 9 हो गया। भोजन को घटाया, भजन को बढ़ाया। केवल भोजन घटाना नहीं है, भजन बढ़ाना भी है। ये सीखो, आप पकड़ो। वो मिल नहीं रहा है, इसका मतलब हमारी तपस्या कमजोर है। चौथे महीने तक भगवान नहीं मिले तो अब तो ध्रुव जी से रहा नहीं गया कि यहां 4 महीने होने को आ गए। और मुझे अगर इसी प्रकार से अगर मैं तपस्या करता रहा तो शायद प्रभु तो मिलेंगे ही नहीं, मुझे और कड़ी करनी होगी तपस्या। और पंचमे मास्यनु प्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः ध्यायेन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ रथानुरिवाचल जितश्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में देखा कि अब मैं क्या करूं, सो जितश्वासो, श्वासों को एक बार में खींच लिया। जितना श्वास इन्हें लेना था इन्होंने एक बार में लेकर के ध्रुव जी महाराज अब नाम जप ले रहे हैं, कर रहे हैं। न कुछ पाते, न कुछ ग्रहण कर रहे हैं, न कुछ सोच रहे हैं, केवल नाम जप अखंड चल रहा है। जितने देवतागण हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने जीव हैं, सब ये सोच रहे हैं कि हवा कहां गई जो बह रही थी। सृष्टि में बहने वाली उस वायु का कहां महाराज, कोई नाम ही नहीं है, श्वास ही नहीं ले पा रहे हैं लोग। देवों के ऊपर संकट आ गया है, ब्रह्मा जी तक महाराज भगवान के सामने जाने पर विवश हो गए। हे प्रभु, मैं जानता नहीं हूं कि ये दुष्ट है कि दानव है कि क्या चाहता है, कि ये कौन है, मुझे नहीं पता। लेकिन सृष्टि अगर ऐसे ही कुछ देर और रही तो सब खत्म हो जाएगा। जीव को जीने के लिए श्वास चाहिए और श्वास के लिए बहने वाली हवा होनी चाहिए। लेकिन यहां मुझे लगता है कि सृष्टि हवा से अधीन हो गई है। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो प्रभु आप तो कृपा करें कुछ। और मेरे प्रभु ने, बंधुओं, जाको राखे साइया मार सकहि न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। कुछ नहीं होगा। मेरे भगवान ने जाकर के ध्रुव जी महाराज जो मेरे प्रभु का दर्शन कर रहे थे, आंखें बंद है और अंदर ही जो मेरे भगवान नारायण का स्वरूप उन्होंने अपने नाम जब से विराजित किया था, उसे ही ध्यान मग्न होकर के देख रहे हैं
सो मेरे भगवान ने सोचा कि मैं तो ध्रुव जी के सामने आ गया हूं। प्रेम से बोलो, भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज नेत्र ही नहीं खोलते। और नेत्र इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि उनको तो दर्शन भीतर ही हो रहा है, आंख बंद है, फिर भी ध्यान है कि हाँ मेरे प्रभु क्या रूप है आपका। सो मेरे प्रभु ने ध्रुव जी के हृदय में जो स्वरूप है, सबसे पहले उस स्वरूप को वहां से हटाया। तो जब मेरे भगवान ध्रुव जी के हृदय से अंतर ध्यान हुए, मानो तो ध्रुव जी को छटपटाहट हुई कि कहां गए प्रभु आप। और जैसे ही छटपटाहट में आंख खुली है तो सामने मेरे भगवान विराजित हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। आहा, सामने है मेरे प्रभु। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांताकार मेरे भगवान को प्रणाम किया है मन ही मन, लेकिन महाराज तृप्त हो गए ध्रुव जी महाराज देख करके। क्या मांगू, आगे क्या करूं? आभास हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए मेरे भगवान ने ध्रुव जी के गाल पे शंख लगाया अपना, और ऐसा शंख लगाया कि शंख लगाते ही ध्रुव जी महाराज ज्ञानी इतने हो गए कि ज्ञान आने के तत्पश्चात ही ध्रुव जी महाराज को ग्लानि हुई है अपने आप पर। सुनिएगा ध्यान से कि अभी तक ध्रुव जी महाराज जो प्रसन्न थे मेरे प्रभु के रूप को देख करके, और जब मेरे प्रभु ने ध्रुव जी के गाल पे अपने शंख को लगाया तो ध्रुव जी ज्ञानी के साथ तुरंत ग्लानि युक्त होकर के भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने यद्यपि तपस्या आपके चाह में या आपकी भक्ति में नहीं की, मुझे तो पिता की गोद के पास कदाचित माने जाने से मना कर दिया, तो उनकी बात को पूर्ण करने के लिए मैं यहां आया। लेकिन फिर भी हे गोविंद, हे नारायण, हे मेरे सर्वेश्वर श्री कृष्ण, आपने मुझे तब भी दर्शन दिया। बताओ, इतनी बड़ी कृपा, आपने मुझे इतना ज्ञान, वेद उपनिषद शास्त्र युक्त सम्मत समस्त आपने ज्ञान का प्रकाश मेरे इस शरीर में जो दिया है गोविंद, मैं आपका किस प्रकार से धन्यवाद दूं, मैं क्या कहूं, मुझे पता नहीं है। तो मेरे प्रभु ने कहा कुछ नहीं करो, पिता की गोद को पाने के लिए हमारी तपस्या की है तो हम तुमको लेके भी नहीं जा रहे अभी ऊपर। प्रेम से बोलो राधे राधे। 36,000 वर्षों तक तुम्हें राज्य करना होगा। देखिए बंधु, इस शरीर के माध्यम से अगर हम लोगों ने जन्म लिया है तो जो कार्य जितने दिनों तक का गोविंद ने हमारा जिस स्थान पर करने का लिखा है, हमें वहां जाकर के वो कार्य करने ही होंगे। और महाराज जब समय आएगा तो हमें वहां भी जाना होगा, लेकिन अभी 36,000 वर्षों तक तुम राज करो। प्रेम से बोलो। हमारे प्रभु ने ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्षों तक राज्य करने का सौभाग्य प्रदान किया।